हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। एसएसजीडी का परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन लाए हैं। आपको देखना, इसमें भी आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट मिलेगा और मात्र इसको 2 या 5 सेकंड में बनाने का प्रयास करेंगे प्रत्येक मैथ को। ठीक है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मेरा जो है एग्जाम में टाइम नहीं बचता है। आज का क्लास देखना कितना फास्ट हम बताते हैं। आपको बहुत कम समय में आप जो है 20 क्वेश्चन को कर पाएंगे। लगभग आपको जो है 5 या 10 मिनट लगेगा, आप 20 क्वेश्चन को कर सकते हैं मैथ का पेपर को। ठीक है। हम देखते हैं यहाँ, मैंने एक कार की कीमत में आपको क्रमिक रूप से 5%, 10% और 20% की वृद्धि होती है, तो कीमत में आपको जो समतुल परिवर्तन क्या होगा। इसका मतलब क्या चीज कह रहा है कि आपको यदि साधारण भी जोड़ा जाए, जैसे 5 लिखा हुआ है, 10 और यहाँ 20, तो इसका मतलब हो जाएगा आपको 35% होना चाहिए साधारण सिंपल। और यदि करेंगे कैलकुलेट तो 35% से अधिक होना चाहिए। 35% से अधिक है, नहीं है, 35% से अधिक नहीं है, 35% से अधिक नहीं, आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको एग्जाम में पेपर को सोल्व करना है, समझ गए ना। मैं बार बार कहता हूं कि यदि आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो यहाँ से पढ़िए और लास्ट कीजिए। बहुत सारा बच्चा क्या करता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं ना और हल करना स्टार्ट लग जाते हैं। तो मैंने पहले जो है क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद देखेंगे कि क्वेश्चन कह रहा है क्या चीज़, यहाँ देख लेते हैं, ऑप्शन भी देख लेंगे, उसके बाद जो है बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। यदि आप इसको बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से हल कर लेना, 105, और इस तरह से आपको जो है हल करते जाना है, समझ गए ना। इसको हल करना है आपको, जो है इतना आ जाएगा, समझ गए ना। वृद्धि जो हो जाएगा आपको इस तरह से जो है आपको इसको वृद्धि को निकाल लेना है, समझ गए ना। और जितना भी आएगा आपको उसमें जो आपको 100 को जो है 100 से जो है इसको समतुल कर लेंगे। ये तो हो गया। दूसरा एक और विधि बताते हैं कि यदि इसका जो है इफेक्टिव रेट चाहिए, तो जैसे यहाँ दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ 10 दिया हुआ है, उसके बाद 20। एक तरीका और दूसरी जो है बताते हैं। तो इसका इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा आपको, 15 हो जाएगा, 15.5 हो जाएगा। इसका इफेक्टिव रेट देखते हैं तो हो जाएगा 15.5। इस तरह से पहले क्या करेंगे, 5 को 10 से जोड़ देंगे तो हो गया 15। 15 को जो है आपको गुना करेंगे। यहाँ देखिए थोड़ा सा बता देते हैं, यहाँ हो जाएगा 5 + 10 और प्लस हो जाएगा 5 × 10/100। समझ गए ना। इसको यदि हम जोड़ते हैं तो 15 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 0.5। ठीक है, 0.5, तो ये हो जाएगा आपको 15.5। ठीक है। आपको यहाँ निकाल के यहाँ डायरेक्ट निकाल दिए। उसके बाद जो है इसके निकालेंगे, इसको साथ निकालेंगे, 15 और 20 के साथ निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 15 और 20, तो यहाँ हो जाएगा 35.5। और 15 को जो है इसको गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा कितना आपको 31 हो जाएगा। मतलब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा आपको 5×10, हाँ इतना हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे हम, दशमलव यहाँ लिखा हुआ है और इसको 100 से भागा देंगे। यदि इसको 100 से भाग देते हैं तो यहाँ दशमलव हो जाएगा, तो इसमें और जो है 3.1 जुड़ जाएगा, समझ गए ना। तो इस तरह से यदि हम यहाँ जुड़ेगा 3.1, यहाँ जुड़ जाएगा, समझ गए ना। 3.1 को जोड़ देंगे, दशमलव यहाँ होगा क्योंकि एक 0 और यहाँ बच गया था। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको 8.6 हो जाएगा। तो इस तरह से यदि आप निकालते हैं, तो मैंने 3 तरीका से यहाँ मैथ को बताए हैं। सबसे पहले फास्ट किस तरह से करना है, ऑप्शन को देखना है कि सबका ऑप्शन अलग अलग दिया हुआ है, तो इसको पहले जोड़ेंगे। 35 होता है जोड़ने पर, हमें 35 से अधिक चाहिए आंसर, 35 से अधिक एक ही आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति का साप्ताहिक वेतन आपको 1200 रुपया, लेकिन अब जो हुआ 1800 रुपये कमाता है, तो कितना उसका वेतन में वृद्धि हुआ, 50% के। 12 से हो गया 18, इसका मतलब 50% की वृद्धि होगी। आंसर देखते हैं, बता देते हैं कितना का। यहाँ देखिए 1200 से हो गया आपको 1800, इसका मतलब 600 की वृद्धि हुआ। कितना पर, 1200 पर। इसको जो है परसेंटेज में यदि कैलकुलेट किया जाए तो ये 2 बार में जाएगा, ये हो जाएगा आपको 50%। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं, यदि पेट्रोल की कीमत में आपको 25% की वृद्धि की जाती है, तो व्यय आपको समान रखने के लिए एक व्यक्ति को खपत में कितना प्रतिशत की कमी करना चाहिए। कितना प्रतिशत की कमी, यदि 25 का वृद्धि हो रहा है तो 20 का कमी होगा। आंसर बता देते हैं। जैसे 25% का वैल्यूएशन कितना होता है जी, 1/4 होता है, तो 1/4 की आपको वृद्धि हो रहा है, तो कमी कितना हो जाएगा, 1/5 की कमी होगा। 1/5 की कमी होगा तो 1/5 का मान होता है 20%।
आपको जो है कम से कम जो है आपको 1 से 50 तक जो है इसका याद कर लेना है, समझ गए ना, 1 से 50 तक। जैसे मान लिया जाए, हम बता देते हैं थोड़ा सा, 1/2 का मान होता है आपको 50%, 1/3 का मान होता है 33.33%। तो इस तरह से आपको जो है याद कर लेना है, आपको कितना तक, 50 तक याद कर लेना है, समझ गए ना। अब तब देखना कि कितना फास्ट हम मैथ को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ क्या देखें, मैंने पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि हुआ तो कमी हो जाएगा आपको 20% की आंसर। और किस तरह से बता दिए यहाँ। यदि इस तरीका से आप मैथ को बनाते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि एसएससी जीडी का जो है आपको एग्जाम जो है एकदम हलवा आप बना सकते हैं। एग्जाम को एग्जाम नहीं रहने तो बच्चा के खेल जैसा बना सकते हैं, जिस तरह से मैं आपको पेपर करवा रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि आपको आलू के प्रति किलोग्राम दर 18 से बढ़कर 25 हो गया, तो आपको जो है इसमें जो है 25 हो गया, तो आलू के उपयोग में आपको कितना प्रतिशत की जो है कमी की जाएगी, खर्चा ना बढ़े। यहाँ देखते हैं कितना का वृद्धि हो गया, 7 का वृद्धि हो गया, कितना पर, 18 पर। इसका मतलब जो है ई जो है आपको वृद्धि है, समझ गए ना, ई जो आपको बढ़ा हुआ है, तो कमी कितना हो जाएगा, 7/25। 7/25 का मान कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 28% हो जाएगा। इसको परसेंटेज में बदला जाए, देखिए एक माने 1/25 का मान जो आपको होता है 4%, समझ गए ना। 1/25 के मतलब 4%, तो इसमें 7 लिखा हुआ है, 7 से गुना कर देंगे 28 हो जाएगा। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग बोलना, कमेंट में कर देना कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, डिटेल से बताइए। और नहीं तो दूसरे तरीका है, तीसरे तरीका, बहुत सारा तरीका है, लेकिन हम वो सब तरीका भी नहीं सीखना है। एग्जाम बहुत नज़दीक है, हमें फास्ट किस तरह से सोल्व करना है वो सीखना है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया हुआ है एक संख्या में पहले आपको 20% की वृद्धि की जाती है, फिर आपको जो है 20% की कमी किया जाता है, तो आपको कितना का परिवर्तन होगा। इस तरह के क्वेश्चन में आपको जो है हमेशा कमी होता है, -4% हो जाएगा, समझ गए ना, मैंने 4% की कमी। थोड़ा बता देते हैं, देखिए पहले कह रहा है 20% की वृद्धि हो गया, फिर 20% की कमी हो गया, और यहाँ हो जाएगा आपको कितना, 20% की वृद्धि हो गया, फिर आपको जो है 20% की कमी हो गया। इसको 100 से तो कट जाएगा, समझ गए ना। इस तरह से बच्चा जैसा नहीं लिखना है, समझ गए ना। बार बार कह रहे हैं कि बच्चे की तरह से जो एग्जाम में ऐसे लिखा पढ़ी ज़्यादा नहीं करना है, मैंने दिमाग में कैलकुलेट करके आंसर तक पहुंच जाना है। ठीक है, यहाँ माइनस में हो जाएगा आपको कितना परसेंट, 4%। ठीक है, देखिए 2 दूना 4, समझ गए ना, 4%। और इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा आपको जो है माइनस में ही आंसर आएगा, मतलब हानि ही होगा, कमी ही होगा, माने अधिक नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया हुआ, यहाँ से देखिए क्वेश्चन यहाँ गड़बड़ किया है, यहाँ से पढ़ना है हमें। 37 जो है 55 का प्रतिशत बताना है, इसका मतलब दिया हुआ है 37 दिया हुआ है, सॉरी 37 दिया हुआ है और 55 से निकालना है, तो इसको 100 करेंगे। इसको यदि हम भागा देते हैं 11 पचे हो जाएगा, ये 20 पचे होगा। इसको गुना कर देते हैं 7 दूना 14 हो जाएगा, माने 740/11। इसको भागा यदि देते हैं तो ये हो जाएगा 6, उसके बाद 66, इतना ये हो जाएगा 7। ऑप्शन देखना है, ऑप्शन डी। पूरा नहीं हल करना है दशमलव के बाद, क्योंकि देख लेना है, मैंने बार बार कर रहे हैं क्वेश्चन को, यहाँ से पढ़ना है, यहाँ लास्ट करना है। देखते हैं यहाँ 69 दिया हुआ है, यहाँ 62 दिया हुआ है, यहाँ 64 दिया हुआ है, तो हमें सब क्यों कर, हमें यहाँ 2 अंक तक देख लेते हैं। यहाँ जो आपको आ गया है, मतलब आ गया 67 आ गया है, तो आगे नहीं बढ़ना है। बहुत सारे बच्चे होशियार बनते हैं, एग्जाम में बैठे हुए रहते हैं और अपना पेपर बर्बाद करने के लिए और भागा दे रहा, और भागा दे रहा, देते रहो भागा, हमें भागा नहीं देना, यहाँ तक पहुँच गए बस आंसर निकाल के बढ़ जाना है आगे। और यदि आपको शौक है भागा देने का तो रूम पर बैठ के दो भागा, उससे कोई फायदा नहीं होगा, ना आपको मैंने फायदा क्या होगा उससे भागा देने से। हमें तो पेपर सोल्व करना है जल्दी से। ठीक है, यहाँ कुछ क्वेश्चन थोड़ा मिटा गया है, देख लेते हैं। यहाँ इंग्लिश वाला देखना है, ठीक है। 85 छोड़ दिया है, इसमें आधा इधर दोनों छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम हल करने का प्रयास करेंगे। यहाँ दिया हुआ कितना आपको x माइनस दिया हुआ y का कितना 85% है, और इस सब एग्जाम में लिखना है, इसको थोड़ा लिख करके बना लेना है, समझ गए ना, 25%।
तो इस तरह से इसको काटना है। 17 5 हो जाएगा 85, ये हो जाएगा 5 5 25। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 17x माइनस 17y, और इसको गुना करेंगे तो 5x प्लस 5y। ठीक है, इधर आके घट जाएगा तो 12x, उधर आके 17 जुड़ जाएगा तो 22 हो जाएगा। समझ गए ना। तो ये कितना हो जाएगा आपको x बटा बाई के यदि मान किया जाए, सॉरी x बटा बाई हो जाएगा आपको कितना, नहीं तो क्या चीज़ कह रहा है, बाई का कितना प्रतिशत है, इसका मतलब हो जाएगा आपको कितना, मैंने इसको काट देते हैं, 6 बार में जाएगा, ये 11 बार में जाएगा, तो इसका मतलब 6 बटा 11, और इसका जो है परसेंटेज निकाल देना है। समझ गए ना। तो 1 बटा 11 का मान कितना होता है, 909 होता है। इसको जो है परसेंटेज में इतना होता है। इसको क्या करेंगे 6 से गुना कर देना है, तो 6 नमक के 54 हो जाएगा, और 54 हो जाएगा। 54 ऑप्शन में जो रहेगा वही आंसर होगा। 54 कौन है ऑप्शन आपको हो जाएगा बी। समझ गए ना। इस तरह से आपको जो है सोल्व कर लेना है एग्जाम में। ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग उमाग नहीं लगाना है कि ऐसे करना उसे करना, जैसे बताएं उसे करके निकल जाना है। समझ गए ना। मैं आपको कहते हैं कि यदि कोई भी कॉन्सेप्ट रहेगा फास्ट बनाने का तरीका, तो मैं आपको गारंटी बताऊंगा, जिसमें कोई लॉजिक नहीं काम करेगा, तब वहाँ जो है हम ऐसे फास्ट किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा दिमाग इसमें अप्रोच, उतना लंबा दिमाग नहीं लगाना है इस सब में, क्योंकि हमें पेपर सोल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया हुआ है आपको राजस्थान में आपको 2021 में आपको तेंदुआ के 550 थे। मैंने कह रहा है कि आपको कहीं उद्यान है, वहाँ तेंदुआ की जनसंख्या जो है आपको, और अगले वर्ष जो 2% की वृद्धि हो गया, तो इसका मतलब 2% का वृद्धि करेंगे, 11 का वृद्धि हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपको 61 हो जाएगा, 561 आंसर बता देते। बस इतना फास्ट आपको एग्जाम में सोल्व कर देना है। क्या कह रहा है कि 2% वृद्धि, जैसे इतना का जो है आपको 550 का 1% कितना हो गया, 550 का 1% ही है। समझ गए ना, 1% हो जाएगा इतना। 2 अंक के बाद जो दशमलव लगा देंगे तो 1% निकल जाएगा। यदि इसमें दिया हुआ है 1 अंक के बाद यदि हम दशमलव लगा देते हैं तो 10% हो जाएगा। ठीक है, इसको नहीं देखना है। यहाँ 1% के मान इतना दिए तो 2% का मान कितना हो जाएगा, इसमें जो है 2 से गुना कर देंगे, तो मैंने ये लिखा हुआ है आपको 5.5 दूना कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 को हम क्या करेंगे बढ़ा देंगे, किसमें 550 में 11 की वृद्धि करेंगे तो 561। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि संख्या 40 में 40% की वृद्धि किया जाए, कितना का वृद्धि, 10% हो जाएगा 4, तो आपको हो जाएगा 4 चौका 16। ठीक है, 16% की वृद्धि हो जाएगा। यदि आपको संगीता के मासिक वेतन में 32% की वृद्धि की जाती, 32.3 की वृद्धि की जाती है, 32% की वृद्धि की जाती है, तो उससे आपको इतना की वृद्धि होता है। क्या चीज क्वेश्चन है, 32% की वृद्धि की जाती है। और देखना क्वेश्चन में थोड़ा लगता है फोल्डिंग होगा, कुछ यहाँ मिस्टेक किया है। 32.3 क्या चीज लिखा हुआ है नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए यदि आपके पास बुक हो तो बुक में बताना कि यहाँ कितना लिखा हुआ, उसके बाद हम देखेंगे कि किस इतना हो जाएगा। तो इसमें जो भी रहे वृद्धि, समझ गए ना। बुक यहाँ है कि नहीं बुक देखते हैं, बुक यहाँ नहीं है। ठीक है, हम देखते हैं कभी कितना लिखा हुआ है ऐसे। तो यदि रहेगा इस तरह से क्वेश्चन, तो हम आपको इसके बराबर कर देना, जो भी यहाँ रहे। हमें तो लगता है कुछ होगा, मैंने हाँ 3.2/3। ठीक है, यदि इतना प्रतिशत की वृद्धि रहे तो आपको हो जाएगा 132। तो इतना इतना के बराबर है, तो 100% निकालना है। इसका मतलब 11/3 है। ये कितना है आपको 32। तो इसको काट देंगे तो एक बार में हो जाएगा 11, ये जब बचेगा आपको 22, 12 बच जाएगा। तो इसको जो है 1% कितना हो जाएगा जी 36 हो जाएगा। समझ गए ना, 1% 36 है, तो हमें निकालना 100% हो जाएगा 3600 आंसर। समझ गए ना 36। क्योंकि प्रिंट करने में देखिए इस तरह से क्वेश्चन बहुत बार देखें, प्रिंट करने में गड़बड़ाया है, तो इसका मतलब यही समझना है। ठीक है, हम समझ गए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन और करवाए थे कि जो आपको मैंने कॉपी किया था, तो इस तरह से लिखा गया था। ठीक है, यहाँ इसको समझ के बना देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
दो संख्याओं के बीच का अंतर उसके जोगफल का 15 है। दो संख्याओं के बीच का अंतर उसके जोगफल का 15। इसका मतलब जो है आपको दोनों संख्या का अंतर जो है ना 15 है आपको दोनों के जोगफल के। तो यह जो हो जाएगा आपको कितना 100 हो जाएगा। इसको 5 से गुना तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 20। ठीक है, इसको 3 से गुना करेंगे तो 20x हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 20y, ये हो जाएगा आपको 3x और प्लस में हो जाएगा 3y। ये कितना हो जाएगा आपको 17x हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपको कितना 23। ठीक है, 23y। तो इसमें कह रहा है कि आपको बड़ी संख्या नहीं छोटी संख्या, तो छोटी संख्या हो जाएगा 17, बड़ी संख्या हो जाएगा 23। 17 23 किस में, ऑप्शन डी में। ठीक है, एक संख्या को आपको 200 से घटाकर आपको 150 कर दिया गया है, तो आपको कितना की कमी हो गया, 50 की कमी हो गई। इसका मतलब 50 की कमी हो गया, इसका मतलब 25% की वृद्धि। 1/4 में हो जाएगा ये। ठीक है, 25% की वृद्धि हो जाएगा। 1/4 का मान होता है 25%। देखिए यहाँ थोड़ा बता देते हैं, कह रहा है 200 से हो गया आपको कितना घट कर जी 150। इसका मतलब 50 की कमी होगा कितना पर, 200 पर। और इसका जो है परसेंटेज निकालना है, तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, समझ गए ना। तो ये हो जाएगा आपको 35। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहली संख्या का 75%, दूसरी संख्या के 60% के बराबर है, तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या के जो है अनुपात क्या होगा। इसमें देख लेते हैं कितना 75 दिया हुआ है। जैसे ही 75 दिए हुए थे इसको काट देते हैं, 15 × 5 = 75 और 15 × 4 = 60। इसमें क्या कर रहा है, पहली संख्या और दूसरी संख्या के अनुपात, तो यहाँ हो जाएगा 4:5। डिटेल से बता देते हैं। पहली संख्या जो आपको 5 है और दूसरी संख्या को डी से सूचित करते हैं, तो ये हो जाएगा 4। तो पहली संख्या के आपको सामने कौन है जी, 4 है, तो हो जाएगा 4। दूसरी संख्या के सामने क्या है, 5 है, तो हो जाएगा आपको 5। समझ गए ना, अनुपात। ठीक है, ये सब नहीं लिखना है तामझाम। जितना जो तामझाम लिख रहे हैं इसको कंपटीशन में नहीं लिखना है। देख लेते हैं कि 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60। इसका मतलब हो जाएगा, इसका मैंने ओपोजिट ले लेंगे तो हो जाएगा 4:5। ऑप्शन हो जाएगा आपको सी। समझ गए ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पिंकी अपनी कार की टंकी में 20 लीटर पेट्रोल भरती है। वह जो है एक यात्रा पर जाती है और टंकी में केवल 5.5 लीटर पेट्रोल बचता है। ठीक है, तो टंकी में पेट्रोल की जो है आपको है कितना प्रतिशत में परिवर्तन, तो कितना कमा, 14.5 की जो है कमी हो गया 20 पर। इसको परसेंटेज में निकाल दिया जाए, समझ गए ना। तो ये कितना हो जाएगा आपको, परसेंटेज में यदि निकाल दिया जाए तो 20 × 25 100 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 72। 14.5 इतना में गुना करेंगे तो हो जाएगा आपको 72। 14 × 5 देखिए, 5 × 5 = 25, 14 × 5 = 70 और 2 = 72 आंसर। ठीक है, यदि आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग जो है मैंने कमेंट करके बता दीजिए कि सर हमें थोड़ा और डिटेल से बताइए, तो ठीक डिटेल से बता देंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि नहीं समझ में आया, क्योंकि पहले पहले होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तब इस तरह से। यहाँ क्या चीज़ कर रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है तो बी की ए की आय कितना प्रतिशत कमी है। ठीक है, 40% अधिक है, इसका मतलब 2/5 जो आपको अधिक है, तो कमेगा कितना 2/7। 2/7 का मान कितना होता है, 1/7 के मान होता है आपको 14.28, तो 28 पॉइंट ठीक हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इसमें पॉइंट नहीं लिखा है, कुछ इसमें हो सकता है। 40% की अधिक तो कमी हो जाएगा 2/, इसका मतलब इसका आंसर होना चाहिए 28.56 पर। ठीक है, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है तो बी की कितना कम है। ठीक है, इतने दोबारा रिपीट लगता हो गया क्वेश्चन। यदि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि कर देंगे, ये वाला क्वेश्चन करवा दिए, 25% की वृद्धि हो गया तो कमी हो जाएगा 20%।
ठीक है, ये भी आपको दोबारा रिपीट हो गया है। ठीक है, क्योंकि 20% की वृद्धि या 20% का कमी तो हमेशा -4% की होती है, समझ गए ना। किसी शहर की जनसंख्या में 5% वार्षिक दर से बढ़ रहा है तो शहर की जनसंख्या कितनी होगी यदि वर्तमान जनसंख्या इतना है। इसका मतलब जो है इसमें यदि हम 10% भी बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा आपको, इसका 10% हो जाएगा आपको 1700। देखिए 16,000 है ना, इसका 10% यदि तो हो जाएगा आपको 1600 और बढ़ा देंगे, मतलब ये कितना हो जाएगा 17,600। 17,600 के आसपास आंसर कौन है जी, आपको 17,600 के ऑप्शन डी। ठीक है, यदि आप 10% बढ़ाएं तब, लेकिन 10% नहीं बढ़ेगा, इसको क्या बढ़ाएंगे 5% और 5%। इफेक्टिव रेट निकालते हैं तो इसका हो जाएगा 10%, 5 5 10 और 5 गुने 5/100। इसका मतलब हो जाएगा आपको 10 प्लस आपको हो जाएगा 2.5 इतना तो हो जाएगा आपको 10.25। 10.25 माने आपको जो गुना कर देना है 16,000 में 10.25 का गुना कर देना है, आंसर हो जाएगा जो भी आपको गुना करके आए आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आंसर इसमें जो है आपको जो भी गुना करके आएगा ना उसमें 16,000 में फिर जोड़ देना, समझ गए ना, 16,000 में आपको जोड़ देना है, वो तो निकल जाएगा कि कितना बढ़ गया, और वृद्धि के बाद जो है कितना होगा उसको जोड़ना है। ठीक है, आप लोग कर लेना, ऐसे तो फास्ट तरीका से एग्जाम में कैसे करना है वो बता रहे हैं। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बोलिए कमेंट में कि सर हमें बताइए ठीक से, तब ठीक से भी बताएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ इरेजर की ज़रूरत है, मिटाना पड़ेगा, मिटाने के बाद आपको क्वेश्चन फिर से सोल्व करवाना पड़ेगा तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। जो फास्ट तरीका बताते हैं उसको जो आप नोट्स बना लीजिए। ठीक है, यहाँ दिया हुआ 3 साल पहले एक कस्बे की जनसंख्या आपको कितना था 2,50,000, हाँ 2.5 लाख उसका जनसंख्या था। यदि पिछले वर्ष में आपको 3%, 4% और 6% की वृद्धि हुई, आपको जो अभी के जनसंख्या उसके बताना है। ठीक है, देखो पहले कितना थी, ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ऐसे ऑप्शन कट जाएगा। क्यों, क्योंकि इससे तो ज़्यादा होना चाहिए आंसर, आपको जो है 2.5 लाख से ज़्यादा आंसर होना चाहिए। ठीक है, और ये तीनों में आंसर हो सकता है, कौन होगा नहीं पता, इसको देख लेते हैं। यदि हम साधारण देखा जाए तो कितना हो जाएगा 6 10 13%, समझ गए ना। इसका 13% हम माने 10% यदि हम बढ़ाते हैं इसमें 10% बढ़ाते हैं तो आपको हो जाएगा कितना, ठीक है 10% बढ़ाते हैं तो हो जाता है आपको 27 हो जाता है। इसका मतलब जो है 27 और माने 75 हो जाते हैं, समझ गए ना, 27,000 सॉरी 2,75,000 हो जाता है। तो इससे ज़्यादा होना चाहिए, 2,75,000 से थोड़ा सा ज़्यादा कौन है, 2,75,000 से थोड़ा ज़्यादा ऑप्शन ए है, समझ गए ना, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो इफेक्टिव रेट निकाल लेना है, इफेक्टिव रेट निकालने के बाद जो है आपको कर देना है। हम तो सिर्फ आपको फास्ट तरीका किस तरह से सोल्व करना है उसका जो है तरीका बता रहे हैं अब डिटेल से बता देते हैं। ठीक है, तो रेंज का कॉन्सेप्ट था, क्या था रेंज, तो रेंज का जो कॉन्सेप्ट रहेगा इस तरह से कर लेना है। 10% यहाँ निकाल के जोड़े हैं, निकालना है 13 पॉइंट और कुछ भी निकलेगा। देखिए हम निकालते हैं, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है और 6 दिया हुआ है। ठीक है, इसका इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा, देखिए 4 3 7 हो जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा, इसका मतलब 7.2 हो जाएगा। ठीक है, 7.12, ठीक है परसेंट हो जाएगा। और यहाँ 6 दिया हुआ है तो इसका भी इफेक्टिव रेट यदि निकालें, ये दोनों का इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा आपको 713 हो जाएगा, 13.12। और उसके बाद ये दोनों को यदि निकालते हैं, ये दोनों को गुना करें, मान लीजिए कि एक अंक इसको छोड़ देते हैं तो 6 7 42 हो जाएगा, तो 42 के भी छोड़ देते हैं तो इसका मतलब
चलो 42 ले लेते हैं तो वो हो जाएगा आपको 0 इतना। अब इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद आपको देखिए 12 ही है और 4 हो जाएगा, समझ गए ना। तो आपको 12 4 16 के आसपास लेना है, ठीक है। यहाँ 0 रहेगा तो ये हो जाएगा आपको कितना 13.16, समझ गए ना। जोड़ देते हैं, ठीक है। मैंने लगभग 13 के आसपास ले लेना है, समझ गए ना, 13.16 के आसपास, क्योंकि दशमलव के कुछ अंक इधर आप जुटेगा और जुटेगा तो थोड़ा जो है इसमें, तो लगभग में हम 13.15 ले लेते हैं, चाहे 16 ले लेते हैं। और इसको जो है आपको कितना से करना है नहीं तो इसको कर देना है 2.5 लाख से गुना। और गुना करने के बाद जितना भी आएगा उसमें जो है आपको 2,50,000 में आपको जोड़ देना, मैंने 2.5 लाख में जोड़ देना है, वही आंसर आएगा आपको, इतना होगा। अब गुना भाग करते रहना बैठ के रूम पर, समझ गए ना। गुना भाग करने से क्या जरूरत है हमें, जब हम जान रहे हैं, मैंने मैथ बनाने का तरीका हमें पता है कि किस तरह से मैथ को हम फास्ट बना सकते हैं, तो गुना क्यों करना जरूरी है, गुना नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं आपको संख्या जो है 350 में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर जो है आपको कितना 25% की कमी की जाती है। तो इस प्रकार जो बनने वाली नई संख्या क्या हो जाएगी और तो पहले 20% की वृद्धि करेंगे, उसके बाद 20% की कमी कर लेंगे, और कितना हो जाएगा आपको देखिए हम कर देते हैं, आपको निकाल लेना है 20% की वृद्धि कितना हो जाएगा फिर हो जाएगा आपको 20% की कमी, समझ गए ना, 25% की कमी, ठीक है। ठीक है, इसको जो है काट देते हैं तो कितना हो जाएगा और इसको यदि हम काट देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 25 दिया हो जाएगा 75, 25 चौका 100 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना 35 को यदि 9 से गुना किया जाए, यदि 10 से गुना करते हैं 350, 350 में एक 35 की कमी रहेगा तो आपको हो जाएगा 315 ऑप्शन। समझ गए ना, 315 गुना कर लेना 35 गुने 9 आपको हो जाएगा 315, ठीक है। इसमें भी कॉन्सेप्ट था, लेकिन कॉन्सेप्ट बार बार कॉन्सेप्ट आप लोग उब जाते होंगे, लेकिन फास्ट तरीका बहुत सारा है इसमें, बहुत कम समय में इसको 2 या 5 सेकंड में सोल्व किया जाता है, लेकिन आप लोग को जो है थोड़ा डिटेल भी बताने का मन करता है, इसलिए फास्ट नहीं चलना है। ठीक है। यहाँ देखते हैं पहले आपको जो है वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या 5% की वृद्धि, दूसरे वर्ष के दौरान जो आपको 4% का कमी होगा, दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या कितना हो जाएगा आपको 30 24 0, मतलब इसका मतलब है इसका डिजिट सम देखिए 9 हो रहा है। कितना हो जाएगा आपको देखिए 6 हो जाएगा, 6 3 9, जिसका यदि डिजिट सम 9 आ गया कोई क्वेश्चन में तो उसका आंसर जो है आपको गुना भाग लघुत्तम महत्तम जो भी करेगा उसका डिजिट सम 9 वाला ही ऑप्शन होगा। इसका डिजिट सम 6 है, आंसर नहीं होगा, इसका डिजिट सम 3 है, आंसर नहीं होगा, इसका डिजिट सम कितना है 9 है, 5 3 8 1 9, आंसर हो जाएगा, इसका डिजिट सम 6 है, आंसर नहीं होगा। ठीक है, मैं तो जानता हूं कि ऑप्शन को फास्ट तरीका से कैसे वहां पहुंचा जाए, एग्जाम को कैसे क्लियर किया जाए, समझ गए ना। हमें तो एग्जाम क्लियर करना है, नहीं कि गुना भाग है वो करते रहो तो आपको जो है सिलेक्शन में उससे क्या होगा, उसको भी कर लेना है कि आपको मैंने जिस तरह से भी मैंने बताए हैं ऊपर वाला, देखिए जिस तरह से इसको बताए हैं वृद्धि की है कमी की है, इसको इसमें भी आपको वृद्धि कर लेना है और कमी कर लेना है, उसके बाद जो आंसर तक पहुंच जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नहीं है यहीं तक लास्ट होता है। तो मैंने जो भी क्वेश्चन करवाए हैं आपको इसी तरह से आपको एग्जाम हॉल में जो है पेपर को सोल्व करना है, मैथ के पेपर को। और यदि आप 5 मिनट में 20 क्वेश्चन को बना देते हैं तो आप तो बहुत आगे हैं कंपटीशन के, आज के समय में जो है कंपटीशन में लड़ने लायक हैं, क्योंकि कंपटीशन में वही लड़ाई कर सकता है जिसके पास कॉन्सेप्ट हो। मैंने जो भी बताता हूँ कॉन्सेप्ट बताता हूँ, कॉन्सेप्ट इसी को कहते हैं। मैथ को 3 तरीके से बनाया जा सकता है। पहले होता है आपको बेसिक तरीका, और एक होता है लॉन्ग तरीका,
माने लॉन्ग और बेसिक दोनों सेम होता है। एक होता है कॉन्सेप्ट, एक होता है ट्रिक। मैंने 4 तरीका बता दिए। तो ट्रिक वाला भी आपको बच्चा जो है सिलेक्शन नहीं पाएगा, क्योंकि हर एक मैथ में ट्रिक लगेगा नहीं। उसके बाद लॉन्ग जो बनाएगा उसमें सिलेक्शन भी नहीं होगा, और जो आपको बेसिक से बनाएगा उसका भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि लॉन्ग और बेसिक दोनों सेम होता है। जिसके पास कॉन्सेप्ट है वही मैथ को फास्ट करेगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मैंने जो भी वीडियो लाता हूँ उसमें कॉन्सेप्ट लाता हूँ। कॉन्सेप्ट आज के समय में जो है SSC CGL के जो भी बच्चे रहते हैं इतना फास्ट आपको मैथ करते हैं, समझ गए ना, सब बच्चे करते हैं, इतना फास्ट करते हैं, उसके बाद सिलेक्शन पाते हैं। ठीक है, आप लोग जो मेहनत करना और एग्ज़ाम देना, आप लोग के बहुत बहुत धन्यवाद।